क्या आपको पता है 2026 से क्या क्या बदलाव हुए हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बदलाव की बात करें तो वो बदलाव है किसानों के लिए। अगर आप किसान हैं और अगर आपको किसानों से जुड़ी किसी भी योजना का लाभ लेना है तो अब आपके लिए फार्मर आईडी मैंडेटरी कर दी गई है, ज़रूरी कर दी गई है। अब 2026 से अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आपको गवर्नमेंट किसान नहीं समझेगी और किसानों से जुड़ी किसी भी योजना का आपको लाभ नहीं मिलेगा, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो, सीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर कोई और योजना हो। अगर आप किसानों से जुड़ी किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फटाफट फार्म रजिस्ट्री करवाइए और फार्मर आईडी बनवाइए, चाहे आपको पीएम का लाभ लेना हो या फिर कोई और योजना हो। तो ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है और ये फार्म रजिस्ट्री का काम सीएससी पर बहुत ही आसानी से हो रहा है, तो फटाफट करवा लीजिए। दूसरी अपडेट आ रही है गैस सिलेंडर से संबंधित। गैस सिलेंडरों की जो प्राइस है वो बढ़ गई है, लेकिन कॉमर्शियल में घरेलू कनेक्शन है आपके पास, आप घरेलू सिलेंडर खरीदते हैं तो उनकी कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उनकी कीमतें बढ़ गई है। इसी के साथ यहाँ पर क्रेडिट स्कोर से संबंधित एक बड़ी अपडेट आ रही है। अब हर माह क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। पहले 2-3 माह में ये अपडेट होता था, लेकिन अब हर महीने अपडेट होगा। आप हर माह जो ईएमआई भरेंगे, जो किस्त भरेंगे, उससे आपके क्रेडिट स्कोर पर फर्क पड़ेगा। अगर आप एक भी किस्त ड्यू करते हैं तो आपका लोन या फिर आगे चलकर आपको बैंक से संबंधित कोई भी सहायता मिलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको केसीसी लेना है, आपको कोई और लोन लेना है, या आपका लोन की फाइल पास हो रखी है और अगर आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अब हर माह आपको अपना व्यवहार एक तरह से बना के रखना होगा। हर माह किस्त भरनी होगी। कोई भी किस्त ड्यू होने पर आपको आगे दिक्कत आ सकती है, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है। इसी के साथ एक अपडेट आ रही है ट्रेन टिकट से संबंधित। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते रहते हैं, आपको आरक्षित कैटेगरी में ट्रेन टिकट बुक करनी होती है तो आधार प्रमाणीकरण होना जरूरी है। अब आधार प्रमाणित उपभोक्ताओं को ही ट्रेन टिकट मिलेगी, तो आप अपना आधार वेरीफाई कर लीजिए। आईआरसीटीसी की एप्लीकेशन पर जाकर आप आधार वेरीफाई कर सकते हैं और उसके बाद ही आप टिकट बुक कर पाएंगे। इसी के साथ पैन आधार लिंक को लेकर लोग काफी परेशान हैं कि 1000 रुपए 2026 के बाद लगने शुरू हो जाएंगे। मुझे नहीं पता ये मीडिया वाले ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन 2025 में भी और 2024 में भी 1000 रुपए लग रहे हैं। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 2024 में और 25 में भी 1000 रुपए देने पड़ रहे थे, और हाल ही में मैंने देखा है अभी भी आपको 1000 रुपए ही पे करने पड़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो फटाफट लिंक कर लीजिए। आपको 1000 रुपए पे करने होंगे और आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। एक बात फिर से बता दूं, अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से बना हुआ है तो आपको पैन और आधार लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी लिंक है क्योंकि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से ही बना है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधार बनने से पहले ही, आधार की जो सर्विस 9-10 में आई थी, 2009-10 में आई थी, उससे पहले से उनके पास पैन कार्ड है। तो उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपने आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करें, यानी पैन कार्ड से आधार को लिंक करें। लेकिन जिन्होंने आधार कार्ड बनने के बाद पैन कार्ड बनवाया है तो आयकर विभाग ने भी अपनी वेबसाइटों पर यह लागू कर दिया था कि आधार से पैन कार्ड बनना चाहिए, तो उनको लिंक करवाने की जरूरत नहीं है। और जो जिनका लिंक नहीं है उनके लिए फीस 1000 रुपए अभी भी है, तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया, लेकिन अब भी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट बंद किया जा सकता है, एफडी से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है और शायद पैन कार्ड से जुड़ा कोई भी काम आपका नहीं होगा, यानी बैंकिंग सर्विसें आपके लिए एक तरह से निष्क्रिय हो जाएगी। तो फटाफट ये काम कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई बदलाव है जो आम जनता को जानना चाहिए या सबके लिए जरूरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।